हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सम बिग डिसीजंस एंड बिग अपडेट्स दैट विल बी मेड बाय आईआरसीसी इन 2022। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो साल है दैट विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट इन टुडेस वीडियो। So as we remember कि लास्ट ईयर इन द मिड ऑफ दिसंबर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक मैंडेट लेटर इशू किया था टू आईआरसीसी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। The very first thing he highlighted was that IRCC should improve the processing times and should also focus on family reunification. So as we know कि backlog चलता आ रहा है of applications and a lot of applications are pending till date। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम ने ये ऑर्डर किया था कि जो आईआरसीसी है उसको फोकस करना चाहिए कि जो उनका प्रोसेसिंग टाइम्स है उसको वो रिड्यूस करे, और साथ ही साथ जो फैमिलीज हैं जिनको भी वीजास नहीं मिल पाए, फॉर एग्जांपल स्पाउस वीजा, उनको वो वीजास ग्रांट करें ताकि वो अपनी फैमिली के साथ बाद में रीयूनाइट हो सके इन कनाडा। The second thing he mentioned in the mandate letter was that IRCC should come up with new immigration programs. So as we know till date कि immigration एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन कैनेडा's इकोनॉमी, और इसी को देखते हुए उन्होंने ये आईआरसीसी को कहा कि उनको न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए ताकि वो न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके इन कनाडा एवरी ईयर, और इसी के साथ कनाडा की इकोनॉमी ग्रो करे और उसको एक बूस्ट मिले। The third thing he stated was that IRCC should focus on international students। और ये अपने आप में ही एक ग्रेट न्यूज़ है क्योंकि अब कनाडा के पीएम ने ही कह दिया है कि जो कनाडा की इमिग्रेशन है उसको फोकस करना चाहिए ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो एज वी नो कि एक बहुत ही पुराना बहुत ही पहले का बैकलॉग चल रहा है ऑफ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस, और अब उनकी क्लियर होने की उम्मीद है क्योंकि अब जो आईआरसीसी है उसका फोकस होगा ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड एज वी नो कि जो इंडिया है, हमारी कंट्री से भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं टूवर्ड्स कनाडा फॉर देयर हायर स्टडीज। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर है, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि हाँ अब फोकस शिफ्ट होगा ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो गाइस ये तो था मैंडेट लेटर के बारे में, लेकिन दो और ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ये स्पेकुलेशन देते हैं कि 2022 विल बी द ईयर फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। और जो उसमें से पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इमिग्रेशन टारगेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है टू 4,11,000। अब जो ये नंबर है इसका मतलब ये है कि 4,11,000 लोगों को, जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई करना है फॉर कैनेडियन पीआर, उनको कनाडा की पीआर ग्रांट की जाएगी। अब एक बात हमें अपने ध्यान में रखनी है कि ये जो नंबर है ना, ये किसी एक प्रोग्राम या किसी एक एक्सप्रेस एंट्री या किसी एक ड्रॉ का नहीं है। ये हर एक ड्रॉ से या हर एक जो प्रोग्राम जो लॉन्च होंगे बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, उनमें से ये नंबर चुना गया और उन लोगों को कनाडा की पीआर मिलेगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जो नॉक कोड्स हैं, जो एनओसी कोड्स हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय टीयर्स। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 नॉक कोड्स हैं ओ ए बी सी एंड डी, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय 6 टीयर्स। अब ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है, कोई ऐसी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है कि कौन से प्रोफेशन को कौन से टीयर के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन द फॉल ऑफ 2022 नॉक कोड्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टीयर्स। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर इमिग्रेंट्स, क्योंकि जब आपने कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो जॉब है दैट शुड बी कैटेगराइज अंडर नॉक ओ ए एंड बी। लेकिन अब जो ये नॉक कोड्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय टीयर्स एंड देयर विल बी 6 टीयर्स। तो इसका मतलब है कि शायद वो एक और टीयर को एलिजिबल माने फॉर पीआर, तो एक और कैटेगरी होगी प्रोफेशन की दैट विल कम अंडर दैट टीयर, विच अल्टीमेटली इज अ गुड न्यूज़। तो ये सारी न्यूज़ और ये सारे अपडेट्स हमें एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं कि 2022 विल बी द ईयर फॉर कनाडा। एंड येस दैट इज इट फॉर टुडे। वी होप कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक दिस वीडियो ताकि और लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।